हेलो क्लास। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। इसमें हम समझेंगे पहले कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर क्लाइमेट का क्या इफ़ेक्ट होता है, हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर वेदर का क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। आज के चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव है टू नो अबाउट वेदर, climate, the difference between weather and climate, and how does weather affect us। हमें वेदर कैसे अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट चेंज इन एटमॉस्फेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। जो अर्थ है वहाँ पे कॉन्स्टेंटली चेंज हो ही रहा है हर टाइम। कभी बादल आ जाते हैं, कभी बादल चले जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा अर्थ में कॉन्स्टेंटली चेंज होते ही रहते हैं। जो एटमॉस्फेयर है वो दिन में हीटअप हो जाता है और रात में वो कूल हो जाता है। रात में वो कूल हो जाता है। The atmosphere get heat up in day and cools at night. This leads to warming and cooling of the land. इसकी वजह से जो लैंड है वो जल्दी से दिन में गर्म हो जाता है और रात को ठंडा हो जाता है। इसलिए हम किसी 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 टाइम में बहुत कोल्ड फील करते हैं और किसी किसी टाइम में हम हॉट या फिर ह्यूमिड फील करते हैं कि ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, व्हाट इज वेदर। जो वेदर होता है वो एक एटमॉस्फेयर की पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर कंडीशन होती है। जैसे कि इस टाइम अगर हम देखें इस फोटो में, तो इस टाइम वेदर क्या है, यहाँ पे बारिश आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि सारा दिन बारिश आती रहती होगी, सारा टाइम बारिश आती रहती होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे अभी बारिश आ रही है वहाँ पर। तो ये वेदर है। वेदर होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन का, जो पर्टिकुलर प्लेस पे, जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट पर्टिकुलर प्लेस। किसी जगह पर छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर होता है, जो कंडीशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कीप्स चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो वेदर है ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी देर में सूरज निकल आएगा, है ना, फिर थोड़ी देर में फिर से क्या पता बारिश हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। इन द मॉर्निंग द वेदर स्काई मे बी कूल, एट नून इट मे बी वेरी हॉट। अब देखो, मॉर्निंग में वेदर ठीक ठाक होता है, कूल होता है। ठीक है, नून में क्योंकि सन की लाइट डायरेक्ट आ रही होती है तो एकदम से गर्म हो जाता है, बिल्कुल हॉट फील होने लगता है, और इवनिंग में फिर से थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है अब कि ये वेदर चेंज होता रहता है। नेक्स्ट चीज है क्लाइमेट, कि क्लाइमेट क्या होता है। Climate of a region is the sum total of its weather condition over a long period of time। क्लाइमेट क्या होता है, एक जगह का जो वेदर है, जो लंबे समय तक वहाँ का वेदर होता है, लंबे समय तक। क्लाइमेट ऑफ द रीजन इज द सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन। वहाँ पे लंबे समय तक कौन सी वेदर कंडीशन रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे स्नो दिख रही है आपको, तो यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि थोड़ी देर में स्नो खत्म हो जाएगी, बस अभी अभी स्नो है, नहीं, वो पर्टिकुलरली है। जैसे ये डेजर्ट रीजन है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी और अभी डेजर्ट है, नहीं। वो गर्म क्लाइमेट है तो वो गर्म ही है, क्योंकि वहाँ का वेदर ऑलमोस्ट हर टाइम गर्म ही रहता है। यहाँ बर्फ में अभी जो वेदर भी कोल्ड है और क्लाइमेट भी कोल्ड है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर में ये जगह गर्म हो जाएगी, ये जगह ठंडी ही रहेगी, ये जगह ठंडी ही रहेगी, यहाँ का वेदर ठंडा ही रहेगा। तो एवरेज वेदर मतलब मान लो किसी जगह पे बार बार बारिश होती रहती है, बार बार बारिश होती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है हम उसको रेनी क्लाइमेट बोलेंगे, कि यहाँ पे तो बारिश ही होती रहती है ऑन एन एवरेज। ठीक है, कहीं पे बारिश नहीं होती, जैसे हॉट क्लाइमेट होते हैं, डेजर्ट होते हैं, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है। तो हम बोलते हैं कि वो बड़ा ड्राई क्लाइमेट है, उसका बड़ा ड्राई क्लाइमेट है ना। तो ऐसे जो क्लाइमेट होता है वो वेदर कंडीशन का सम टोटल होता है। एक जगह की क्या वेदर कंडीशन है उसका सम टोटल होता है क्लाइमेट। ठीक है, वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, बट जो क्लाइमेट है वो सेम रहता है। वेदर तो चेंज होता रहता है फ्रॉम डे टू डे, बट क्लाइमेट रिमेन्स द सेम, क्लाइमेट सेम रहता है।
चेंज इन द क्लाइमेट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द सीजन। जो क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से सीजन चेंज होते हैं। कैसे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं? देखो, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड चक्कर काट रही है ना। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि जी देखो, यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अभी साउथ पोल सन की तरफ है, सन की तरफ साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल सन से दूर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगी? विंटर हो जाएगी, और सदर्न हेमिस्फेयर में समर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे जाके हम देखते हैं तो थोड़े टाइम बाद नॉर्दर्न स्प्रिंग स्टार्ट हो जाती है, सदर्न ऑटम स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पूरा का पूरा सूरज के सामने आ गया है थर्ड कंडीशन में। देखिए अभी आएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पूरा का पूरा सन के सामने आ गया और सदर्न हेमिस्फेयर छुप गया। तो अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब जब फोर्थ कंडीशन में आएगा तो साउथ में स्प्रिंग होगा और नॉर्थ में ऑटम होगा। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सीजन्स चेंज होते रहते हैं, सीजन्स चेंज होते रहते हैं। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसकी वजह से चेंज, सीजन चेंज होते रहते हैं। कभी ऑटम होगा, कभी स्प्रिंग होगा, है ना। इन सब ये चीज़ें होती रहती हैं। और ये सब होता क्यों है? अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। टू डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, एक एरिया का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक एरिया का क्लाइमेट डिटरमाइन करने के लिए आपको उधर की रोज की वेदर की कंडीशन देखनी होगी कि क्या है वहाँ की वेदर की कंडीशन रोज। ठीक है, और फिर उसे सम कर देंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। अब जब एवरेज निकाल लेंगे तो जो भी निकल के आएगा उस टाइम उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है दिल्ली का, दिसंबर में टेम्परेचर नाप रहे हैं दिल्ली का। ठीक है, तो एक 26 डिग्री, 25, 24, 23, 22 ऐसा दिख रहा है, राइट। तो इस सब का एवरेज हमने निकाला और वो निकला 24 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब दिल्ली का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि दिल्ली का क्लाइमेट कोल्ड है दिसंबर में। दिसंबर में दिल्ली का क्लाइमेट कोल्ड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। डिफरेंट जो डिफरेंट टाइप के वो देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के क्लाइमेट होते हैं। जैसे कई जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, कई जगहों पर बहुत गीला होगा, कई जगहों पे ड्राई होगा, कहीं पे कूल होगा, कहीं पे वार्म होगा। ऐसे ये भी हम समझेंगे जब हम सी ब्रीज और वो सीजन्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें भी ये सारा कुछ आएगा। ठीक है, तो कहीं कहीं पे अलग अलग टाइप के टेम्परेचर्स है। जैसे कि वेरी हॉट, ये बिल्कुल हॉट है, ये इक्वेटर के अराउंड होंगे और बिल्कुल हॉट जगहें होंगी। हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट ये इक्वेटर की जगहें हैं जहाँ पर गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। ये हॉट एंड वेट रीजन है। अब वेरी हॉट एंड ड्राई, ये वो रीजन है जहाँ पर डेजर्ट मिलते हैं। नॉर्मली हमें डेजर्ट मिलेंगे, उसके ऊपर हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो कूल टेम्परेचर आता जाएगा, कूलनेस होती जाएगी। तो उसके ऊपर कूल एंड ड्राई एटमॉस्फेयर है। ठीक है, वार्म एंड वेट है। अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशन हमें दुनिया भर में देखने को मिलती है। जैसे कि ये राजस्थान है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है? सूखा है, डेजर्ट है ना, इसलिए ये वेरी हॉट एंड ड्राई है, वेरी हॉट एंड ड्राई है। अब डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, जो वेदर होता है इट इज़ द डेली कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस। जो वेदर होती है वो पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, और जो क्लाइमेट होता है वो लंबे पीरियड का होता है, वो लंबे पीरियड का एवरेज होता है ना। जो वेदर होता है वो एक दिन में बहुत बार चेंज हो सकता है, ठंडा गर्म रेनी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक दिन में वेदर बहुत बार चेंज होता है। जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के बाद ही चेंज होता है। जैसे कई 100 साल हो गए तो चेंज हो जाए तो हो जाए, वैसे चेंज नहीं होता है। जो वेदर है वो डेली लाइफ को अफेक्ट करता है,
जो वेदर है वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, और जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट करता है हमारी हाउसिंग को, हमारे रहने के तरीके को, हमारी फूड हैबिट्स को। जैसे कि मान लो कहीं पे गर्मी रहती है तो वहाँ के लोग ऐसी चीज़ें खाएंगे जो उन्हें ठंडक दे, है ना, ज़्यादा पानी का कंटेंट हो जिसके अंदर, है ना। ऐसे ही अगर कहीं का रीजन कोई ड्राई रीजन है, कुछ ऐसा रीजन है, तो वहाँ की हाउसिंग कुछ ऐसी होगी ताकि घर का टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, है। तो ये चीज़ें अफेक्ट होती है क्लाइमेट से हमारी रोज की। द साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर आर कॉल्ड मीटरोलॉजिस्ट, और जो वेदर की कंडीशंस को रोज रोज जो देखते हैं उनको हम बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट, और जो क्लाइमेट को देखते हैं, जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो क्लाइमेट की स्टडी करने वाले हुए क्लाइमेटोलॉजिस्ट, और जो वेदर कंडीशन की स्टडी करने वाले हुए वो है मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हमने सीखा कि वेदर क्या होता है। वेदर होती है कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर टाइम पे कैसा मौसम है वो होता है वेदर। ठीक है, क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज, कई सालों से वहाँ का हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज जून में दिल्ली में गर्मी होती है, क्योंकि कई सालों से हम यही देख रहे हैं, है ना। तो ये होता है क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट चीज है क्लाइमेटिक रीजन। ये डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई वेट है, कोई ग्रीन टाइप है ना। मीटरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं, जो वेदर कंडीशन को स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं, जो क्लाइमेट को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।